अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरा व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आया है। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो ये मैं फ़िश बना रही थी। ये अच्छा सारा कल का है, परसों का है। ठीक है, मैंने वीडियो तो बना ली थी, लेकिन मैं सॉरी अपलोड नहीं कर पाई। कुछ मसरूफ़ियत ही ज़्यादा थी। तो ये मैंने फ़िश बनाई थी, मैंने बनाई थी, डीप फ्राई नहीं की थी, लाइट फ्राई की थी। तो ये मैंने नेशनल के फ़िश मसाला 2 पैकेट डाल लिए थे, और तकरीबन ये 2 किलो से 2.5 किलो के करीब फ़िश थी। तो ये बड़े पीसेस में मैंने कटवा ली थी, और उसमें मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ चम्मच मैंने लहसुन बारीक कूट के डाल दिया था, और साथ में 3 से 4 लीमू मैंने ले लिए थे, 1 बाय 1 सारे निचोड़ के। तो उस पे अच्छे तरीके से लगा लिए थे, मैरिनेट लगा लिए थे लीमू। और बाद में मैंने ये सारा मसाला मिक्स करके अच्छे तरीके से लगा के, तो मैरिनेट होने के लिए अपनी फ़िश को तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। अच्छा, इस तरह से भी ना बड़ी अच्छी फ़िश बनती है। अगर छोटी साइज़ की फ़िश आप ले लें और इसको आप कर लें, लाइट सा बिल्कुल फ्राई कर लें, डीप फ्राई ना करें, थोड़ा सा ऑयल डाल के तो फ्राई कर लें, तो बड़ी अच्छी बनती है, हेल्दी भी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला था, सिर्फ़ लेमन और मैंने डाल लिया था लहसुन और फ़िश मसाला, ये 2-3 चीज़ें डाल के, तो फिर मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था, और साथ-साथ मैं अपने बाकी के काम भी कर रही थी। तो ऑयल थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने इसके साथ मसाले को अच्छे तरीके से ना ताकि अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए, तो इसलिए ऑयल भी थोड़ा-सा डाल दिया था साथ में। तो असल में मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब है, छोटे वाले की भी, बड़े की भी। मौसम जा रहा है, सर्दियाँ अब जा रही हैं, लेकिन जाते-जाते अपने असरात जो है ना वो सही दिखा रही हैं। तो बच्चे मेरे काफ़ी बीमार हुए हुए थे, तो इस वजह से फिर मैं खाना बनाते वीडियो तो ख़ैर बना लेती थी, लेकिन अपलोड करना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वो नहीं बना पाई। तो 2 से 3 घंटे मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था, और फिर मेरी फ़िश जो थी वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो गई थी, और साथ-साथ फिर मैंने अब ये फ़िश बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये 1 बाय 1 करके मैंने सारी फ़िश इसी तरह अपनी फ्राई की। तो फ़िश फ्राई करने के बाद बच्चों को भी दी। अम्मी लोग थे, मेरी सिस्टर्स थी, मैं अम्मी की तरफ ही गई हुई थी। तो बच्चों को छुट्टियाँ भी चल रही थी। ये पूरा वीक की छुट्टी का था। बीच में एक दिन ऐसा भी आया कि जिसमें पूरा दिन इंटरनेट ही नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी वाईफ़ाई की, मोबाइल नेट की, कोई सहूलियत ही नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी का निज़ाम रुक गया है। इलेक्शन क्या था, वबाल जान बन गया था। सिर्फ़ एक पार्टी के आगे आने की वजह से इतना उन्होंने किया कि सब कुछ, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ स्ट्रक हो गया, बंद करके रख दिया। लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे इंसान तो कोई नहीं रोक सकता ना, ख़त्म कर सकता है ना कोई। तो पीटीआई के साथ पूरी आवाम खड़ी थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि पूरी जो कौम थी वो मुत्तहद हुई है, यकजा हुई है, और उसने एक पार्टी को वोट दी है। तो बाकी तो ये है कि अ, बादशाही वाला सिस्टम हमारे मुल्क में कायम हो चुका है। जो लोग पहले एक दफ़ा आए हैं वो बार-बार वही आ रहे हैं। तो वो आगे अगर कोई ना आने दे, कोई अगर अपनी जारियत से, ज़बरदस्ती, ज़ुल्म से अगर अपनी हुकूमत कायम करता है तो वो बेशक करे। तो ये है कि जीती हुई पार्टी जो थी वो पीटीआई ही है, पूरी कौम ने पीटीआई को वोट दी है। तो ख़ैर, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पे तनकीद करूँ, लेकिन वैसे ही मैंने अपनी राय देनी थी जो मैंने दी। तो ये साथ हमने फ़िश बना ली थी। ये इलेक्शन वाले दिन की सारी मेरी वीडियो है, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि आपको हालात का तो सबको पता है। तो ये ख़ैर हमने सारी फ़िश 1 बाय 1 करके इसी तरह फ्राई कर ली थी। अच्छा, बच्चों को साथ-साथ मैंने गरम दे दी थी कि आप लोग खाएँ, कि ठंडी होके भी मज़ा नहीं करती ना। तो ये फिर हमारी थी फाइनल लुक फ़िश की। फ़िश बहुत ही अच्छी बनी थी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और ख़ैर बहुत ही मज़े की फ़िश बनी थी। और ये जी मैंने कर लिया था, मीठी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी, तो वो भी साथ-साथ मैं फ्राई कर रही थी। साथ-साथ क्या, वो मैंने जब फ़िश मैंने मैरिनेशन के लिए रखी थी, तो साथ मेरी अम्मी ने चाय बनाई शाम के टाइम, तो साथ हमने ये मीठी टिक्कियाँ भी फ्राई कर लीं। तो इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। दूध में शक्कर और चीनी डाल के तो थोड़ी देर रख देते हैं, फिर उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने डाले थे घी के, और फिर 1 कप आटा, 1 कप मैदा और हाफ़ कप मैंने सूजी और हाफ़ कप बेसन ले लिया था। उसमें मैंने हाफ़ कप
खोपरा 4 चम्मच जो थे वो मैंने सफ़ेद तिल और ये चीज़ें डाल के तो आटा गूँध लिया था, और ये थोड़ी देर रखने के बाद फिर मीठी टिक्कियाँ हमने बना ली थी। फिर रात के खाने के लिए जी मैंने बनाए थे बिल्कुल सिंपल से चावल, बचपन की हमने याद ताज़ा की, वो येलो वाले चावल होते हैं वो बनाए थे। चने और आलू वाला पुलाव मैंने बना लिया था। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लिया था, और प्याज़ को लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने टमाटर एक और लहसुन और हरी मिर्चें डाल के, फिर साबुत कुटी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये चीज़ें डाल के तो अच्छे तरीके से अपने प्याज़ को ये भून लिया था। प्याज़ को भूनने के बाद जब ये टमाटर अच्छे तरीके से गल गए थे, तो उसमें तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब चने हुए होंगे, 2 ग्लास चावल थे वो डाल दिए थे। फिर मैंने 2 से 3 आलू भी इसमें नॉर्मल साइज़ के काट के डाल दिए थे, और इनको अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर मैंने 4 ग्लास पानी डाल दिया था, और चावल मैंने लिए थे टोटा चावल लिए थे, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, लेकिन हम तो टोटा चावल ही बोलते हैं, वो वाले ले लिए थे, और साथ में मैंने 2 चम्मच जो थे वो नमक के भी डाल दिए थे। तो ये चावल मैंने डाल दिए थे बचपन में। अच्छा, मेरी मामा ने बहुत दफ़ा ये चावल पकाए और हम खाते होते थे अक्सर, वीक में 1 दफ़ा तो ये ज़रूर बनते थे। फिर एंड में जी जब पानी कम हो गया था तो मैंने हरी मिर्चें और अचार डाल के तो चावलों को दम लगा दिया था, और ये हमारे अच्छे से जायके वाले मज़ेदार से चावल बन के तैयार हो चुके थे, और एंड में मैंने सब्ज़ चटनी बना के तो चावल तैयार कर लिए थे। अगर मेरी आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।